कन्नड़ फिल्म जगत की एक ऐसी अदाकारा जो दिन रात सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। पहले तो मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन फिर किसी फिल्म वालों की नजर पड़ी और उसे हीरोइन बना दिया। और जिस भी फिल्म में उसने काम किया वो फिल्म बहुत ही अच्छी चली, हिट हुआ। लेकिन कैसे ये डेली सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ने वाली लड़की, देखने में बहुत ही सुंदर, घर परिवार भी सब ठीक ठाक, लेकिन कैसे ये लड़की कातिल बन गई और जेल के सलाखों के पीछे चली गई। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी आपको फिर से एक खून के रिश्ते को तार तार करते हुए नजर आएगा, शर्मसार करते हुए नजर आएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1 और मैं शिव दुबे। जरूर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल घंटी जरूर बजाएं और वीडियो अच्छी लगे या ना लगे इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले इस वीडियो को देखकर जागरूक हो सके और एक दूसरे को जागरूक कर सके। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस सच्ची कहानी के सफर पे, जो है कन्नड़ फिल्म की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस सनाया काटवे का। सनाया काटवे जिस भी फिल्मों में काम किया, जहां भी मॉडलिंग किया, बहुत ही अच्छा चला। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी सफलता की ऊंचाइयों पे चढ़ने वाली ये लड़की एक दिन कातिल बन जाती है। और ये कातिल कैसे बनती है, किसके कत्ल में इसको जेल जाना पड़ता है और कैसे ये जेल के सलाखों के पीछे चली जाती है, इसका करियर, इसका फ्यूचर कैसे बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों एक दिन ये लड़की कहीं किसी फिल्म के शूटिंग में थी, वहां पे ही एक लड़का इसे देखता है और उस लड़के का नाम था नियाज अहमद। ये नियाज अहमद बिल्कुल नॉर्मल और लफंटूस टाइप का लड़का था, कोई काम धंधा नहीं, लफराबाजी, नशेरी और लड़कियों को पटाने का शौक था इसको। इस नियाज अहमद ने सनाया काटवे को देखा और देखते ही देखते इस सनाया काटवे पे ये अपना दिल हार जाता है, यूं कहें तो ये इसके ऊपर प्यार का बुखार चढ़ जाता है। अच्छा, जो सनाया काटवे थी वो तब तक एक नेम फेम आ चुका था उसके पास, लेकिन ये जब कतरा टाइप का इंसान था, फिर भी जो होना होता है वो होता है। तो फिर दोनों को एक बार फिर से मुलाकात होती है और ये उसके नजरों में आने की कोशिश करने लग जाता है। ये नियाज अहमद सनाया काटवे के नजरों में आने की कोशिश करने लग जाता है और फिर नजर में आ भी जाता है। जहां भी इसकी शूटिंग हो वहां जाता है। फिर नजर पे आने के बाद दोनों की नैनाचार होती है, नैनाचार से आर्ट होता है और फिर ये दोनों मिलने लगते हैं, बात करने लग जाते हैं। देखने में ठीक ठाक तो था ही ये नियाज अहमद, और झूठ बोलने में मास्टर था, जो मेरे पास ये है वो है, और किसी भी तरीके से सनाया काटवे का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। और जब ये दिल जीतने में कामयाब हो जाता है तो दोनों कई बार एकांत के पल भी बिताते हैं, कई बार प्राइवेट पल भी बिताते हैं और एक फ्लैट भी ले लेते हैं हुगली में, कर्नाटक में जो हुगली है उस जगह पे, और दोनों एकांत के पल यहाँ बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सारी बात जो सनाया काटवे का भाई राकेश काटवे था उसे पता लगता है। तो उसे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी बहन की जो परवरिश हुई थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी और वो इस बात पे भरोसा नहीं करता है। फिर वो सोचता है जो क्यों नहीं इस बात को मैं खुद से तहकीकात करूं और जांच पड़ताल करूं। ये जांच पड़ताल करने की शुरुआत कर देता है और जब जांच पड़ताल करता है तो इसे ये बात सच साबित होती है और इसे ये पता लगता है जो मेरी बहन एक नियाज अहमद नाम के लफंगा के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई है। अब ये सनाया काटवे को समझाता है, चुपचाप एकांत में घर में ही समझाता है, जो बाबू ये बात ठीक नहीं है, मम्मी पापा को बहुत दुख होगा, तुम्हारे लिए वो नियाज अहमद ठीक नहीं है, तुम्हारे सुरक्षा की दृष्टि से, तुम्हारे करियर की दृष्टि से, तुम्हारे फ्यूचर की दृष्टि से ये लड़का ठीक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। जब सारी बात दोनों भाई बहन की होती है तो सनाया काटवे भाई राकेश काटवे को कहती है जो ठीक है मैं छोड़ दूंगी, इससे कोई बातचीत नहीं रखूंगी। फिर भाई भी अपने काम में लग जाता है और ये सनाया काटवे भी अपने काम में लग जाती है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये पता लगता है जो सनाया काटवे फिर से उसके जाल में फंस गई है। अब होता यह है, भाई से बात होने के बाद सनाया काटवे दूर रहने लग जाती है नियाज अहमद से, लेकिन ये नियाज अहमद
उससे दूर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको तो इसके नेम फेम पे, इसके पैसों पे, इसके लग्जरी लाइफ में नजर था। अगर वो इसके साथ रहती तो इसका भी दिन बदल जाता। इस वजह से ये लैला मजनू वाला खेल करता है और सनाया को दोबारा अपने जाल में फंसाता है। और दोबारा अपने जाल में फंसाने के बाद ये सनाया फिर उसके साथ रहने लग जाती है, एक तरीके से खुलेआम, बेखौफ, किसी का परवाह किए बिना नियाज के साथ रहने लग जाती है। फिर भाई समझाता है, लेकिन नहीं मानने पे फिर राकेश काटवे अपने पिताजी बलदेव काटवे और अपनी माँ सोनिया काटवे को सारी बात बता देते हैं। जब माँ बाप को ये बात पता लगती है तो माँ बाप टूट जाते हैं और सनाया काटवे को समझाते हैं। उससे पूछते हैं क्या ये बात सही है या गलत है, तो सनाया काटवे कहती है हाँ जी ये बात सही है, हम दोनों प्यार करते हैं और हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अब माँ बाप भी टूट जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से परवरिश किया था उनको ये उम्मीद नहीं थी जो ये लड़की भी ऐसा करेगी। फिर जो राकेश काटवे होता है वो अपनी बहन को अब धमकाता है, जो अगर ये रिश्ता तुम नहीं तोड़ती हो तो ये तुम्हारे लिए और उसके लिए, नियाज अहमद के लिए ठीक नहीं होगा। फिर बहन इस बात को सोचती है, घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है, यहाँ तक कि हाथ भी उठाता है राकेश, और सानिया काटवे भी अपने भाई पे हाथ उठाती है। इस घटना के बाद सानिया काटवे कुछ सीरियस सोचने लग जाती है, और इसी बीच इसका एक फिल्म था ओंडू घंटिया काठी। इस फिल्म की प्रमोशन हो रही थी, शूटिंग हो गई थी, प्रमोशन हो रही थी, और प्रमोशन का डेट था 9 अप्रैल 2021। इस प्रमोशन में फिल्म के डायरेक्टर, फाइनेंसर, प्रोड्यूसर सारे आए थे, और इस फिल्म पार्टी में सानिया काटवे तो आई ही थी, साथ में इसके घर वाले भी इनवाइट थे, माता और पिता दोनों। तो राकेश काटवे जो होता है ये भी इनवाइट था, और ये माता पिता को पार्टी प्लेस पे, जहाँ पे ये पार्टी हो रही थी, वहां पे छोड़ के घर आता है और तैयार होने लग जाता है। रात को 10 बज रहे थे, ये तैयार हो रहा था, तभी एक फोन इसके घंटी पे बजता है, और कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुलती है, और दरवाजा खुलने के बाद जो राकेश काटवे के साथ होता है दोस्तों, वो आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। होता यह है, जब ये पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो एक लड़का नियाज अहमद आता है, और इसे नियाज अहमद अपने 3 दोस्त के साथ आता है और घंटी बजाता है घर का। तीनों दोस्त का नाम सुन लीजिए, तौसीफ खान, अमन खान और अल्ताफ तजुद्दीन मुल्ला। ये तीनों आते हैं, और राकेश काटवे को जब घंटी बजाते हैं, राकेश काटवे गेट खोलता है और देखता है ये नियाज अहमद है, तो वो भौचक्का हो जाता है। तब तक वो समझता, कुछ बात को समझ पाता, तब तक नियाज अहमद और उसके साथी उसको पकड़ लेते हैं और उसका गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद उसी घर में राकेश, सनाया काटवे के घर में ही राकेश को कई धारदार हथियार से कई टुकड़े कर देता है नियाज अहमद, और टुकड़े करने के बाद 2-3 बैग में भरता है और कार में रखकर, वहां से 2 कार में आया था, दोनों कार में उसके लाश को रखकर भाग जाता है, और घर में जो खून बिक रहे थे उस खून को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देता है, और बाहर से ताला मारकर चला जाता है। अब ताला मारकर जब वो चला जाता है, फिर उसके बाद लोग पार्टी करके घर आते हैं। सनाया काटवे भी आ जाती है, माँ बाप भी आ जाते हैं, लेकिन राकेश पे नजर नहीं पड़ता है, तो लोग सोचते हैं जो राकेश सो रहा होगा, रात को नहीं उठाते हैं। फिर सुबह जब ये लोग चाय के सीट पे, टेबल पे बैठते हैं, तो डेली इन लोगों का रूटीन था, चारों एक साथ बैठ के चाय पीते थे, बातें करते थे, लेकिन राकेश नहीं आता है। राकेश नहीं आता है तो पिता बलदेव, जो पिता होते हैं, वो जाते हैं बलदेव काटवे राकेश काटवे के रूम में और उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे वो पाते हैं जो राकेश काटवे तो रूम में है ही नहीं। जब नहीं है तो वो बीबी को बताते हैं, और उसके बाद सनाया काटवे को बताते हैं। ये सब परेशान हो जाते हैं और उसको फोन करते हैं। जब फोन करते हैं तो उसका फोन तो लग रहा होता है, लेकिन फोन उठता नहीं है, कोई पिक नहीं करता। फिर दोस्त यारों को किया जाता है, सब कहते हैं हमें कुछ पता नहीं है। तो फिर
सनाया काटवे, बलदेव काटवे और सोनिया काटवे थाने जाते हैं और थाने में जाकर एफआईआर लिखाते हैं। एफआईआर लिखाने के बाद एफआईआर धारावार थाने जाते हैं और वहां पे एफआईआर लिखाने के बाद पुलिस वाले भी बहुत जल्दी से हरकत में आते हैं, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे आदमी का केस नहीं था, ये एक फिल्म एक्ट्रेस सनाया काटवे का भाई था। अब पुलिस वाले जब एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी जो हाथ था वो खाली था पुलिस वालों को। तो फिर वहां पे एक जंगल है हुगली के पास, एक देवरा गुड हिल जंगल है। उस जंगल के रास्ते एक मुसाफिर रास्ता तय कर रहा था, वो कहीं जा रहा था, तो वो देखता है जो एक प्लास्टिक की थैली पड़ी है और वो खून से लाल है। वो देखकर ये समझने में उसको देरी नहीं होती जो इस थैली में किसी मानव अंग है। अब वो जैसे ही इस चीज को देखता है तो वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को कॉल करते ही पुलिस आती है, तो पुलिस उस मानव अंग को अपने कस्टडी में लेती है और उसके बाद जांच का दायरा बढ़ाती है। फिर वहां पे एक कुआं था, उस कुएं पे नजर जाता है पुलिस वालों की और कुआं में देखता है तो लाश के कुछ और अंग भी थे। तब तक पुलिस वालों को ऐसा लगता है ये जो रपट लिखाई गई थी बलदेव काटवे के द्वारा, तो उनको भी बुला लिया जाए, क्योंकि इसी एरिया में लाश मिली है और इसी एरिया का एफआईआर है। तो बलदेव काटवे को पुलिस वाले कॉल करते हैं। बलदेव काटवे जाते हैं मौका वारदात पे और देखते हैं तो वहां पे जो कुएं से निकाला गया था थैला, उसके अंदर बलदेव काटवे का बेटा राकेश काटवे का धड़ से अलग सर था, जो तेजाब डालकर जला दिया गया था और पूरे बॉडी के छत बिछत हालत में बहुत निर्मम तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अब ये देखने के बाद बलदेव काटवे रोने लग जाते हैं, सोनिया काटवे रोने लग जाती है। फिर उसके बाद ये पहचान कर लेते हैं अपने बेटे की। उसके बाद और तहकीकात पुलिस वाले आगे बढ़ाते हैं। राकेश काटवे के पिता बलदेव काटवे से पुलिस पूछते हैं आपको किस पे शक है, तो ये तो कहते हैं उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, वो बहुत अच्छा लड़का था। फिर पुलिस वाले उसके फोन की तहकीकात करते हैं तो वो देखते हैं रात को 11 बजे सनाया काटवे का फोन आया था और सनाया काटवे के फोन के बाद उसके फोन पे किसी का फोन नहीं आया था। सनाया काटवे से पूछा जाता है तो वो कहती है जो मैं तो अपने भाई को पार्टी में नहीं देख रही थी, इसलिए बुलाने के लिए फोन किया था। पुलिस भी कहती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने क्राइम की घटना हो रही है तो पुलिस वाले कहते हैं क्यों नहीं सनाया काटवे के फोन को भी चेक किया जाए। तो जब फोन उसकी बहन सनाया काटवे के फोन को चेक किया जाता है तो पुलिस वाले ये पाते हैं जो राकेश काटवे के फोन के बाद बहुत ही जल्दी सनाया काटवे ने अपने आशिक नियाज अहमद को कॉल किया था और नियाज अहमद का जो लोकेशन था वो सनाया काटवे के घर के पास था। अच्छा, फिर पुलिस वाले जंगल में जांच की दायरा और बढ़ाते हैं तो पाते हैं जो वहां पे दो गाड़ी मिलती है, एक मारुति की सियाज जिसका ऑनर कोई और नहीं सनाया काटवे थी, और एक गाड़ी मिलती है हुंडई की जिसका ऑनर था नियाज अहमद का दोस्त अमन खान। दोस्तों, फिर नियाज अहमद को पकड़ा जाता है, नियाज अहमद को और इनके चारों दोस्तों को पकड़ा जाता है, जिसमें से एक लड़का मुंह खोल देता है और ये कहता है ये सारा काम हमने किसी और के कहने पे नहीं, सनाया काटवे के कहने पे किया था। फिर सनाया काटवे को उठाया जाता है, सारी करी से करी मिलाई जाती है तो सारी बात प्रूफ हो जाती है। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इस तरीके की कहानी आपको एक खून के रिश्ते को दागदार तार तार करता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कम पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी। फिर भी तो आपको मैं यही कहूंगा जो आप भी अपने रिश्ते के लोगों से सचेत रहें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं था, ये लड़की बहुत ही बड़े कन्नड़ के स्टार जो थे ऋषभ शेट्टी, उसके साथ भी फिल्म किया था। ये इससे बढ़िया तो ये जो सोनाक्षी सिन्हा ने शादी किया उस जेब कतरे से कम उसका भाई लव कुश उसके शादी में नहीं गया। ठीक है, सोनाक्षी ने भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन उसको मौत के घाट तो नहीं उतरवाया। इसीलिए अगर आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं है तो उस रिश्ते को आप तोड़ लो। उसमें क्राइम करना, किसी की जान लेना, ये ठीक बात नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।